कहानी की शुरुआत एक खतरनाक तूफान से जूझ रहे एक प्लेन से होती है, जहां हमारा मुख्य किरदार, जिसका नाम चक था, वह आराम से बैठकर टॉयलेट कर रहा था कि तभी अचानक प्लेन का प्रेशर कम होने लगा, जिससे टॉयलेट का दरवाजा खुल गया और कार्गो में आग लगकर एक भयानक विस्फोट हो गया। पायलट ने चक को तुरंत सीट पर बैठाया क्योंकि समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। पायलट ने उसे लाइफ राफ्ट देते हुए बेल्ट बांधने के लिए कहा। प्लेन बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। अब प्लेन समुद्र से करीब 3000 मीटर की दूरी पर था। तभी चक को एहसास हुआ कि उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई पॉकेट वॉच नीचे गिर गई है। पायलट ने उसे लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा, लेकिन वह कहीं और रखी हुई थी। पॉकेट वॉच के कारण चक ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और लड़खड़ाते हुए उसे उठाने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने वॉच उठाई और जैकेट लेने की कोशिश करने लगा, तभी प्लेन का संतुलन बदल गया, जिससे वह हिल भी नहीं सका। पायलट ने देखा कि वह अपनी सीट पर मौजूद नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपनी सेफ्टी बेल्ट खोल दी। जोरदार झटकों की वजह से पायलट बुरी तरह जख्मी हो गया। पायलट ने प्लेन को समुद्र की सतह पर धीरे से उतार दिया, लेकिन गलत लैंडिंग के कारण पानी तेजी से केबिन में घुसने लगा। सेफ्टी बेल्ट न लगी होने की वजह से चक किसी तरह बच गया। तभी अचानक प्लेन का ऊपरी हिस्सा टूट गया और समुद्र का पानी तेजी से अंदर आने लगा। लेकिन किस्मत से चक के हाथ में एक इनफ्लेटेबल राफ्ट था, पर जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, तभी राफ्ट का एक हिस्सा प्लेन में अटक गया। डूबता हुआ एरोप्लेन चक को राफ्ट के साथ नीचे की ओर खींचने लगा। लेकिन चक की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि राफ्ट से बंधी रस्सी अचानक टूट गई और इस तरह लाइफ राफ्ट उसे खींचकर मौत के मुंह से बाहर ले आया। आखिरकार चक सुरक्षित समुद्र की सतह तक पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश की और आखिरी दम तक उसके किनारे को मजबूती से पकड़े रहा, लेकिन वह धीरे धीरे उस इंजन की तरफ बहने लगा जो अब भी चालू था। पीछे खतरा महसूस होते ही उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तभी इंजन में आग भड़क उठी और विस्फोट की ताकत ने उसे उछालकर दोबारा समुद्र में गिरा दिया। पूरा प्लेन एक जोरदार धमाके के साथ धीरे धीरे पानी में समा गया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। चक को न केवल समुद्र के तेज तूफान का सामना करना पड़ा, बल्कि एक के बाद एक उठती ऊंची लहरों को भी झेलना पड़ा। वह बस लाइफ राफ्ट की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहा। इसी तरह न जाने कितनी देर गुजर गई और अचानक लाइफ राफ्ट की हवा निकल गई। तेज चट्टानों से टकराकर वह फट गया। इसका मतलब था कि वह आखिरकार किनारे तक पहुंच चुका था। उसने अपनी बची हुई ताकत लगाकर राफ्ट को घसीटते हुए किनारे तक खींच लिया। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि वह जिंदा है और एक छोटे से आइलैंड पर आ पहुंचा है। लेकिन मौत के मुंह से बचने के बाद भी उसे कोई सुकून नहीं मिला, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस अनजान जगह पर उसे किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा। वह चलते हुए प्लेन से बिखरी चीजों को उठाता गया और आइलैंड के अंदर अपने जैसे किसी इंसान की तलाश शुरू कर दी। लेकिन जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो वहां उसका सामना सिर्फ खत्म ना होने वाले सन्नाटे से हुआ। इससे साफ हो गया कि वह एक ऐसे आइलैंड पर फंस गया था जो दुनिया के नक्शे पर भी मौजूद नहीं था। कोई है यहाँ फंसकर मरने से बचने के लिए उसने खुद को जिंदा रखने के अलग अलग तरीके सोचने शुरू कर दिए। लेकिन इस वक्त उसके पास समुद्र किनारे हेल्प का निशान बनाने के अलावा कोई असरदार तरीका नहीं था। जल्दी ही रात का अंधेरा छा गया और वह अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि कोई गुजरती नाव उसे देख लेगी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे चारों ओर के सन्नाटे के कारण डर में बदलने लगी। वह जंगल के खतरनाक जानवरों की आवाजें सुनकर लगातार सहम सा गया। अगले दिन उसने इकट्ठा की गई चीजों से एक साधारण सा ठिकाना तैयार किया और प्लेन से मिले सामान की जांच शुरू कर दी। अब उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड की दी हुई एक पॉकेट वॉच के अलावा कुछ भी काम का नहीं बचा था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए पलों को याद करते हुए उसे इस प्लेन में सफर करने का और भी ज्यादा अफसोस होने लगा। दरअसल केली के बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले उसने चक को एक पॉकेट वॉच दी थी, ताकि क्रिसमस पर लौटते ही दोनों एक दूसरे से शादी कर सकें। लेकिन एक अचानक हुए प्लेन हादसे ने इस शादी को यहीं रोक दिया। जब उसके सभी परिवार वाले यह मान चुके थे कि चक इस दुर्घटना में मर गया है, तब भी वह जिद के साथ जिंदा बना रहा। लेकिन इस सुनसान आइलैंड पर खाने पीने की व्यवस्था करना बहुत बड़ी परेशानी बन गई थी और चक कब तक जिंदा रह पाएगा यह भी तय नहीं था। उसने अपनी कंपनी के कई पार्सल फिर से इकट्ठा किए, लेकिन उन्हें खोलने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि यह उसके काम के प्रति उसकी ईमानदारी थी। चाहे वह एक अनजान टापू पर फंसा हो, फिर भी वह ग्राहकों के भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता था। कल जो उसने समुद्र किनारे हेल्प का निशान बनाया था, वह भी लहरों से मिट चुका था। उसे कुछ टूटी फूटी लकड़ियों का सहारा लेकर दोबारा हेल्प लिखना पड़ा। धीरे धीरे चक के मन में जिंदा रहने की इच्छा
और भी मजबूत होती जा रही थी। उसे समझ आ गया था कि अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हर हाल में खुद को जिंदा रखना होगा। लेकिन इस वीरान छोटे टापू पर सख्त नारियल के अलावा उसे खाने लायक कुछ भी नहीं मिला, और क्योंकि उसके पास नारियल खोलने का कोई साधन नहीं था, इसलिए नारियल तोड़ना भी उसके लिए बेहद कठिन काम बन गया था। फिर उसने एक नुकीले पत्थर की मदद से आखिरकार नारियल को तोड़ दिया और उसके पानी का स्वाद लेने लगा, जो उस समय उसके लिए अमृत जैसा था। लेकिन वह सिर्फ नारियल खाकर संतुष्ट नहीं हुआ। चक ने पेट भरने के लिए इस छोटे टापू के बाकी हिस्सों की भी तलाश करने का फैसला किया। वह यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर चारों तरफ का नजारा देखना चाहता था, लेकिन नुकीले पहाड़ी पत्थरों ने उसका रास्ता काफी कठिन बना दिया। इसीलिए उसने एक पत्थर की मदद से अपनी पैंट का कपड़ा फाड़ा और उसमें पत्ते डालकर एक जोड़ी जूते बना लिए। लेकिन जब वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि यह सच में एक वीरान टापू ही है। चारों ओर दूर दूर तक सिर्फ समुद्र फैला हुआ था और उसके अलावा कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। जब वह निराश होकर सोच रहा था कि आखिर वह अपनी जान कैसे बचा सकता है, तभी दूर एक अजीब सी चीज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वह बिना देर किए उस चीज की तरफ दौड़ पड़ा। उसे लगा कि शायद वह भी उसकी तरह बचा हुआ कोई पायलट होगा। लेकिन जब चक ने उस पायलट को पलट कर देखा तो पता चला कि वह काफी पहले ही मर चुका था। उदास मन से उसने पायलट की लाश को आइलैंड पर खींच लिया और उसके पास से कुछ काम की चीजें जुटाने लगा। उसने एक जोड़ी पहनने लायक जूते, एक टॉर्च जो अभी भी चल सकती थी, और एक बेकार हो चुका बटुआ अपने पास रख लिया। इसके बाद उसने पायलट के लिए एक कब्र खोदी और उसकी लाश को उसमें दफना दिया और उसकी मौत की तारीख एक चट्टान पर लिख दी। शाम के वक्त चक समुद्र किनारे बैठा अपने जूतों को देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उसे लगा कि शायद अगली बार उस कब्र में लेटने वाला वह खुद ही होगा। इसी कारण रात में चक को नींद नहीं आई। उसे समझ में आ गया था कि अगर वह ऐसे ही खाली बैठा रहा तो उसकी मौत तय है। इसलिए अगले दिन उसने जंगल में जिंदा रहने के तरीके सीखने शुरू कर दिए। उसने पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस को इकट्ठा करके नारियल के खोल में जमा किया, क्योंकि उसे पीने के लिए साफ पानी चाहिए था। उसने लकड़ी की एक छड़ी को नुकीला बनाकर मछलियां पकड़ने के लिए भाला तैयार किया। भले ही यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसकी लगातार कोशिशों ने उसे हिम्मत नहीं हारने दी। उसी रात टॉयलेट करते समय उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि उस नाव का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उसे लगा कि अब शायद उसे यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुकना पड़ेगा। उसने टॉर्च की मदद से संकेत दिया ताकि कोई उसे देख सके, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण यह हल्की रोशनी किसी काम नहीं आ सकी। जैसे जैसे वह रोशनी उसकी आंखों से धीरे धीरे गायब होती गई, उसका दिल गुस्से और बेबसी से भर गया। इसलिए अगली सुबह सूरज निकलते ही वह बेचैनी में फटी हुई राफ्ट लेकर उस जहाज की दिशा में बढ़ पड़ा, क्योंकि यह उसके कई हफ्तों की कोशिशों के बाद मिली इकलौती उम्मीद थी। वह इसे यूं ही जाने देने को बिल्कुल तैयार नहीं था। हालांकि वह किसी तरह समुद्र को पार करना चाहता था, लेकिन वह बार बार लहरों के जोर के आगे हार जाता था। उसने अनगिनत बार हिम्मत जुटाई, लेकिन हर बार समुद्र की लहरों ने उसे पीछे धकेल दिया। लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार समुद्र की लहरों ने उसे अपने अंदर खींच लिया। पानी के भीतर जाते ही अचानक उसकी जांघ एक नुकीले समुद्री पत्थर से टकरा गई और तेज दर्द के साथ उसकी जांघ से खून बहने लगा। इस वक्त उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वह बस टूटी फूटी राफ्ट को घसीटते हुए बुरी हालत में किनारे वापस आ गया। शाम के समय अचानक आसमान में तेज आंधी और जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे पहले से ही घायल चक की परेशानियां और भी बढ़ गईं। वह राफ्ट की मदद से बस कंपनी के सामान को ही ढक पाया। फिर वह बारिश से बचने के लिए खून बहती टांग के साथ किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। तभी उसे एक छोटी सी गुफा मिल गई और खुद को होश में रखने के लिए उसने गंदे बारिश के पानी के कुछ घूंट पी लिए। लगभग पूरी तरह थक जाने के कारण उसका घायल शरीर अब और सहन नहीं कर पाया और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पीछे रखी टॉर्च की बैटरी खत्म होते ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगले दिन वह फिर से तेज दर्द के साथ होश में आया। उसकी टांग के घाव में कीड़े पड़ने के संकेत नजर आने लगे थे। इस सुनसान जगह पर अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो उसे और भी बड़े खतरे झेलने पड़ सकते थे। जिंदा रहने की थोड़ी सी भी उम्मीद के लिए उसे अपनी जिद छोड़नी पड़ी और उसने उन पार्सलों को खोलने का फैसला किया। पैकेजों में उसे 1 दर्जन वीडियो टेप, एक गिफ्ट की तरह सजा हुआ वॉलीबॉल, एक खूबसूरत महिला की लंबी ड्रेस और सबसे स्टाइलिश दिखने वाली एक जोड़ी स्केट्स मिली। लेकिन आखिरी पार्सल को उसने खोलने का निर्णय नहीं लिया। शायद इसलिए कि वह खुद को और ज्यादा निराश नहीं करना चाहता था, या फिर इसलिए कि वह अपने लिए एक उम्मीद बचाकर रखना चाहता था। उसने पार्सल की पैकिंग में इस्तेमाल हुए फोम को अपने घाव पर रखा, फिर जूतों के फीते खोलकर उनसे अस्थायी पट्टी बांध ली। जूतों के ब्लेड उसके सबसे काम आने वाले औजार बन गए और लंबी ड्रेस की काली जाली से
उसने एक साधारण मछली पकड़ने का जाल तैयार कर लिया। मछली पकड़ने के साधन की मदद से कई दिनों बाद वह आखिरकार पहली बार पेट भरकर खा सका, कच्चा खाना आसानी से खा सके। इसके लिए चक ने लकड़ी रगड़कर आग जलाने का फैसला किया। लेकिन भले ही उसने सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से अगली सुबह तक लगातार कोशिश की, फिर भी उसके मन में जो छोटी सी चिंगारी थी वह आग में नहीं बदल सकी। जब उसके दोनों हाथ रगड़ते रगड़ते छिल गए तब उनसे ताजा खून निकलने लगा, जिससे चक का गुस्सा भड़क उठा। आइलैंड की कठिन जिंदगी और पुरानी चोटों ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। चक ने किनारे बैठकर अपने घावों को पानी से साफ किया और तेज दर्द ने उसे फिर से उसकी हालत का एहसास दिला दिया। अब उसके लिए जिंदा रहना एक ऐसा सवाल बन चुका था जिससे वह बच नहीं सकता था। अभी अभी गुस्से में फेंकी गई वॉलीबॉल उसके पैरों के पास पड़ी थी, जिस पर उसकी ताजा लाल हथेली की छाप साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। उसने अपनी लार से उस हथेली के निशान पर 2 आंखें और ऊपर हल्की सी मुस्कान बना दी। अब वह वॉलीबॉल एक इंसान के चेहरे जैसी दिखने लगी थी। शायद बहुत ज्यादा अकेलेपन के कारण उसने तय किया कि वह इस चेहरे को अपना दोस्त बना लेगा। उसने वॉलीबॉल का नाम विल्सन रखा और उसे अपने पास रख लिया ताकि वह उसकी जिंदगी में उसका साथ दे सके। यह नजारा थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन कम से कम उसे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। विल्सन के साथ रहने से चक में जैसे फिर से नई ताकत आ गई। जैसे जैसे वह तेजी से लकड़ी को रगड़ता गया, लकड़ी के टुकड़ों के बीच सच में चिंगारी पैदा हो गई। जलती हुई आग को देखकर चक बेहद खुश हो गया, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। यह आग उसके लिए खाना पकाने का अच्छा जरिया होने के साथ साथ अपनी मौजूदगी का संकेत देने का भी तरीका बन गई। रात में वह खाते हुए विल्सन से अपनी हालत के बारे में बात करता है। उसकी गणना के अनुसार वह अब करीब 4000 मील से भी ज्यादा दूर आ चुका था। यानी अगर वह चाहे भी कि कोई उसे ढूंढ ले तो उसके मिलने की संभावना लगभग नामुमकिन थी। लेकिन अब चक के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह बस खुद को मजबूत बनाकर जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। कच्चा खाना खाने और गंदगी की वजह से उसके दांत खराब होकर सूज गए और उनमें इन्फेक्शन हो गया। आखिरकार असहनीय दर्द के कारण उसने तय किया कि वह अपने दांत को खुद ही निकाल देगा। उसने एक हाथ में स्केट की ब्लेड दांत पर लगाई और दूसरे हाथ में पत्थर पकड़ लिया। उसने सोचा कि लंबे समय तक दर्द सहने से बेहतर है एक बार का तेज दर्द झेल लेना। फिर उसने जोर से वार कर दिया। जंगल में जिंदा रहने में माहिर हो जाने के बाद भी उसकी आंखों में अब वह पुरानी चमक नहीं रही थी। 4 सालों के भीतर चक अब एक जंगली इंसान जैसा बन गया था। हालांकि मछली पकड़ने में माहिर होने के कारण उसे मांस की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी जीने की चाह खत्म हो चुकी थी। अब वह बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं रखता था और हर दिन का जिंदा रहना बस उसके अकेलेपन का एक और दिन बन गया था। लेकिन कुछ समय बाद उसे चट्टान के किनारे से एक टिन का टुकड़ा मिला और वह उसे समुद्र किनारे ले आया। लेकिन जैसे ही समुद्री हवा ने उस टिन के टुकड़े को गिराया, तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। अगर वह इसका उपयोग समुद्र की लहरों को काटने के लिए कर सके तो शायद सच में उसके पास यहाँ से निकलने का मौका बन सकता है। यह ख्याल आते ही उसने एक पल भी देर नहीं की। उसे इस सुनसान टापू से जल्द बाहर निकलना था। चक तुरंत काम में जुट गया। सबसे पहले उसे एक नाव तैयार करनी थी। उसने ढेर सारी टहनियां इकट्ठा की और उन्हें एक साथ रखा। फिर जंगली रस्सियों की मदद से सबको मजबूती से बांध दिया। यहाँ तक कि उसने बेकार पड़े वीडियो टेप को भी रस्सी की तरह इस्तेमाल कर लिया। अब चक की मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। उसे लगने लगा कि विल्सन उसे देख रहा है और उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। इसी वजह से उस रात वह विल्सन से बहस करने लगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुमसे बात नहीं कर सकता, सुना तुमने, 2 टके के वॉलीबॉल। फिर उसने गुस्से में अपने 4 साल पुराने दोस्त को एक लात मारकर दूर फेंक दिया। लेकिन जब कुछ समय बाद वह शांत हुआ तो उसे अपने दोस्त विल्सन के लिए गहरा पछतावा हुआ। इसलिए वह रात के अंधेरे में विल्सन को ढूंढने निकल पड़ा और प्यार से उसके चेहरे पर फिर से निशान बना दिया। हर दिन इसी तरह गुजरता गया और चक की लकड़ी की नाव भी बनकर तैयार हो गई। उसने निकलने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। अब बस सही दिशा में चलने वाली हवा का इंतजार था ताकि वह अपनी नाव को समुद्र में उतार सके। उसने यहाँ फंसे होने का एक निशान भी छोड़ दिया था। उसने 4 साल से भी ज्यादा समय तक इस निर्दयी टापू पर फंसे रहने का रिकॉर्ड बना दिया था। जब वह आखिरी अक्षर उकेर रहा था तभी अचानक हवा उसी दिशा में चलने लगी जिस ओर चक जाना चाहता था। उसने उत्साहित होकर नाव को समुद्र की ओर धकेला और फिर अपने पुराने दोस्त विल्सन के साथ नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ा। समुद्र की लहरें अब भी उतनी ही खतरनाक थीं, लेकिन वे उसे घर लौटने से रोक नहीं पाई। झील की लहरों की तरह समुद्र की हर एक लहर लगभग उसे डुबो ही देती थी, लेकिन वह अपनी मेहनत से लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। हर बार जब वह मौत के मुंह से बच निकलता तो उसके अंदर बाहर निकलने की उम्मीद और भी मजबूत हो जाती। जब चक ने पीछे मुड़कर उस छोटे से टापू को देखा जिसने उसे 4 साल तक कैद करके रखा था, तब उस पल उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी। अगर उसने इस कठिनाई का सामना करने की ठान ना ली होती तो शायद आज भी वह अकेलेपन से
भरी जिंदगी जी रहा होता। हालांकि उसकी जंग अभी बस शुरू ही हुई थी। उसे नहीं पता था कि आगे जो खतरे उसका इंतजार कर रहे हैं वे उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होंगे। ठीक उसी समय जब उसे लगा कि वह बहते बहते इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाएगा, तभी एक भयानक तूफान ने उसे जोर से हिला दिया। उस रात तेज बारिश में आंखें खोलना भी नामुमकिन था। वह नाव को पकड़े लहरों के बीच लाचार पड़ा रहा और हर वार को सहता रहा। यह उसके लिए सबसे मुश्किल रात थी। वह पूरी तरह बेबस था और सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ चुका था। अच्छी बात यह रही कि चक किस्मत का साथ पाने वाला था। उस रात की भीषण आंधी तूफान भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी, लेकिन उसकी नाव को काफी नुकसान पहुंचा था। और सबसे अहम बात यह थी कि उसका पुराना दोस्त भी रस्सी डीली होने की वजह से नाव से अलग हो चुका था। जब उसे इसका एहसास हुआ तब तक विल्सन समुद्र की लहरों के साथ बहुत दूर बह चुका था। वह उसका इकलौता साथी था जिससे वह दिल की बातें करता था। भले ही वह सिर्फ एक वॉलीबॉल था, लेकिन वही उसका एकमात्र सहारा था। वह सब कुछ भूलकर समुद्र में कूद पड़ा और उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और गहरा समुद्र उसे बार बार डराने लगा। एक तरफ उसकी जान बचाने वाली नाव थी और दूसरी तरफ उसका 4 साल का सहारा विल्सन। लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह बस अपनी आंखों के सामने अपने पुराने दोस्त को दूर जाते हुए देखता रह गया। विल्सन, मुझे माफ कर देना। इस तरह उसने अपना इकलौता दोस्त खो दिया और एक बार फिर अकेलापन और बेबसी ने उसे पूरी तरह घेर लिया। लगभग पूरी तरह टूट चुकी लकड़ी की नाव को देखते हुए और चारों ओर फैले समुद्र को निहारते हुए इस पल चक को साफ समझ आ गया कि वह अब कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। जिस वजह से उसके भीतर जीने की जो इच्छा अभी अभी जगी थी वह पूरी तरह खत्म हो गई। आखिरकार उसने नाव का चप्पू भी फेंक दिया और तय कर लिया कि अब वह बस चुपचाप इंतजार करेगा कि समुद्र जल्द से जल्द उसे अपने अंदर समा ले। ठीक उसी समय जब चक ने मौत का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था, तभी एक ऐसी सीटी की आवाज गूंज उठी जिसे उसने अब तक सिर्फ अपने सपनों में ही सुना था। वह उम्मीद खो चुका था, लेकिन अपनी आखिरी ताकत जुटाकर मुड़ा और देखा कि एक विशाल मालवाहक जहाज उसके सामने तैर रहा था। तभी जहाज पर मौजूद लोगों ने भी चक को देख लिया और इस तरह कई सालों की मुश्किलों के बाद चक आखिरकार फिर से प्लेन में बैठकर अपने घर लौट आया। उसके सुरक्षित जिंदा लौट आने की कहानी ने उसे पूरे शहर में मशहूर कर दिया। लेकिन चक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था जिसे उसने 4 साल से नहीं देखा था। लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड की जगह एक आदमी ने दरवाजा खोला तो वह चौंक गया। उस आदमी ने चक से कहा, मैं केली का पति हूँ। तभी उसे समझ आया कि जिसे वह याद करता रहा वह अब शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। केली का पति चक को शांत करते हुए अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा था। शायद तुम्हें उसे थोड़ा समय देना चाहिए, इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। केली को रोता देख चक उसकी हालत समझ गया। उसे एहसास हुआ कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। चक भी शायद वही करता। उस रात कंपनी ने उसके स्वागत में समुद्री खाने की दावत रखी। मेज पर रखी स्वादिष्ट मछलियां और बड़े केकड़े देखकर उस पल चक ने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसके मन में उस आइलैंड की यादें ताजा हो गईं, क्योंकि टापू पर साधारण लगने वाले केकड़े और मछलियां यहाँ लजीज खाने में बदल गई थीं। अगले दिन चक ने उस पार्सल को उसकी मंजिल तक पहुंचाया जिसे उसने टापू पर नहीं खोला था और एक धन्यवाद पत्र भी दिया। उसने आभार जताया कि इसी पैकेज ने उसकी जान बचाने में मदद की। उस अजीब पार्सल में क्या था जो इतने लंबे समय तक उसका साथी बना रहा, यह जानने के लिए उसने उसे कभी नहीं खोला। और इसी के साथ इस शानदार कहानी का अंत हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ।